welcome to IMS Today. This is Khushi Vashne and today we have an amazing guest, Mr. Keshav Sadna, जिनको हम करण के नाम से भी जानते हैं फ्रॉम कॉलेज रोमांस, जिनको हमने अनगिनत शोज़ में भी देखा है. I welcome you, sir, from IMS Ghaziabad University Courses campus. Thank you, Khushi. Thank you for having me. Thank you, IMS, for having me. It's a pleasure for me to be here. मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि आपके बारे में ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, बेसिकली आपके फैंस को पता होनी चाहिए. यार रियल लाइफ में हम बहुत बोरिंग होते हैं, बाकियों का तो पता नहीं, मैं तो बहुत बोरिंग हूँ रियल लाइफ में, बहुत ही सिंपल और बहुत बोरिंग. तो आप कहोगे अगर कैमरे पे देखोगे तो अलग है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बोलूँ यार मेरे बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग. मैं बड़ा मूडी हूँ, तो अगर मैं शूट्स पे भी होता हूँ तो मैं बहुत मूडी रहता हूँ. एक सेकंड ये होता है, दूसरे सेकंड मेरे को एक्टर को लगता है यार मैंने कोई गलती कर दी है, ये बिल्कुल बोल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या. बट ये मेरे साथ बहुत नॉर्मल है, तो ऐसा है. तो सर जैसे आपने बोला कि एज अ पर्सन आप ऐसे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ फ़न एक्टिविटी करनी है अपने बीच के शूट में या कुछ भी एज इन जनरल लाइफ, तो आप कैसे अपने फ़न मोमेंट्स एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं? यार जैसे नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग अपने फ़न मोमेंट्स को एंजॉय करता होगा, बिल्कुल उसी तरह. उसका कोई XYZ फॉर्मूला नहीं है. नॉर्मल जैसे हम फ्रेंड्स होते हैं, शूट्स पे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो जो नॉर्मल लोग एक मस्ती करते होंगे, जो टांग खींचते होंगे या प्रैंक्स करते होंगे, तो वो सब होता रहता है ऐसा. सर जैसे कि आपकी जो जर्नी है वो गाज़ियाबाद से मुंबई तक की रही है, जो कि नो डाउट टफ होगी, बहुत स्ट्रगल होगा, लेकिन सर एक ऐसा इंटरेस्टिंग मोड जो आपकी लाइफ में होगा इस पूरे पार्ट में जो आप शेयर करना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग क्या यार, मतलब हम यहाँ पे जो भी हैं सब गाज़ियाबाद के होंगे, गाज़ियाबाद के कहीं बाहर के होंगे, तो कभी सोचा ही नहीं था कि बॉम्बे जाएंगे. मतलब मैं बैक आई थिंक 10-12 ईयर्स बैक तो सोचता था कि पहले सोचता था कि क्रिकेटर बनूंगा. फिर मैंने किसी को पहली मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी, फिर मैंने कहा छोड़ इतनी मेहनत क्यों करेंगे, हम एक्टर बनेंगे. तो तब से जर्नी थी, लेकिन बस सपना ही था कि अभी बॉम्बे जाएंगे. और स्पेशली मेरे लिए मैं हमेशा ही, मेरा स्कूल भी यहीं था गाज़ियाबाद और मेरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी था, तो हम कभी घर से बाहर गए नहीं थे. पता ही नहीं था कि कभी घर के बाहर जाएंगे, और कभी फैमिली में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये घर के बाहर कभी जाएगा. तो वही एक बहुत बड़ा स्टेप था कि मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, और चीज़ें आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस चीज़ें अपने आप बनती चली गई. तो सबसे बड़ा स्टेप था कि मैं दिल्ली में काम कर रहा था, फिर दिल्ली में थिएटर शोज़ करता था और एड्स भी करने लग गया था. बट वो बड़ा चैलेंजिंग था कि बॉम्बे कैसे शिफ्ट हूँ, किसी को जानता नहीं हूँ, कोई है नहीं जानने वाला. तो आई थिंक वो शिफ्ट होना ही एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक चैलेंज था, जो मैं हो गया था शिफ्ट. सो या सर इन जनरल आप मतलब अपने आप को अगर बताना चाहें तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, या अगर कैसा आपका सबके साथ है? पे डिपेंड करता है. मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, इंट्रोवर्ट भी हूँ, डिपेंड्स ऑन माई मूड. अगर मैं एनर्जी सेविंग मूड में रहता हूँ तो मैं बात नहीं करता बिल्कुल भी, और कैजुअल हूँ, चिल हूँ, तो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हूँ, ऐसा है. ओके सर. और सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आप पास्ट में जाना चाहें, तो आप अपनी लाइफ का कौन सा पार्ट है जो फिर से जीना चाहेंगे? यार मैं स्कूल लाइफ जीना चाहूँगा. मेरे स्कूल लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी कि मैं स्कूल नहीं जाता था. मेरी अटेंडेंस होती थी 20% या 25%. रीज़न बीइंग मुझे बचपन से ही बड़े बाल रखने का बड़ा शौक था, और आपको पता है कि स्ट्रिक्टनेस कितनी होती है स्कूल में. तो मेरी PT टीचर, मेरी वाइस प्रिंसिपल स्पेशली, उन्होंने बार बुलाया हुआ था स्कूल में कि इसकी छुट्टी हो और इसको हम बार बीच स्कूल में इसके बाल कटवाएंगे. तो मैं स्कूल बड़ा मिस करता हूँ. अगर मैं स्कूल गया होता तो मैं लाइफ में और बहुत कुछ करता. मेरी बहुत ही अच्छी स्कूल लाइफ रही है, और मैं उसको रीलिव करना चाहूँगा. और 100 में से 100% अटेंडेंस दे के एकेडमिक में भी अपना फुल देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पढ़ता लिखता नहीं था जब स्कूल में था ना. हमेशा सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहता था, गिटार बजा लिया या डांसिंग में रह गया, पढ़ाई कभी नहीं करी स्कूल में. तो वो मैं उसको 100% रीलिव करना चाहूँगा. सर जैसे कि हम अगर बात करें कि आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में, तो उसमें ऐसा कौन सा मोड़ था जब आपको लगा कि बस अब नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आपने कोप अप कर लिया? यार मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक्टर बनेगा लड़का. सोचते ही नहीं थे. मतलब मम्मी और पूरी फैमिली तो ये थी कि छित्तर पड़ेंगे, इसको बोलो जॉब वॉब करे, बैंक वैंक की जॉब करे और कुछ सिक्योर करे अपना. लेकिन मेरे पापा हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, तो थैंक यू टू गॉड एंड थैंक यू टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे. क्वेश्चन क्या था?
यार स्ट्रगलिंग वाला तो यही था यार कि एक्टिंग का कुछ पता ही नहीं होता था ABCD। तो मतलब मैं किसी रैंडम पर्सन गाजियाबाद से कोई पढ़ा है, गाजियाबाद में पढ़ा, उसको बोला एक्टर बनो तो कैसे बनेगा एक्टर। मैं अपने दोस्तों को कहता था कि जब मैं स्कूल में था कि यार मैं ना अभी ख़त्म होगा, बॉम्बे जाऊँगा, 2 दिन रेलवे स्टेशन पे सोऊंगा और मुझे वहाँ कोई स्पॉट कर लेगा कास्टिंग डायरेक्टर और बोलेगा यही है, इसको ही ले रहे हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं लाइफ में। तो ऐसा यार, तो यही बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा वो था कि कैसे ये जर्नी रही। तो वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने जॉब भी करी, कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज के दौरान मैं ऑडिशंस देता था। जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था शहीद भगत सिंह में, तो मेरा एग्ज़ाम होता था और मेरे साथ जो फ्रेंड्स जाते थे वो एग्ज़ाम देते थे। मैं कहता तुम एग्ज़ाम देने जाओ, मैं बंक कर रहा हूँ एग्ज़ाम, मुझे ऑडिशन देना है। तो मैंने कितने ही सैकड़ों ऑडिशंस दिए होंगे। मैं रोता था इनफैक्ट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं एक्टिंग को कैसे परस्यू करूं। लिटरली मैं रोता था क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि यार कैसे इसको क्रैक करूं, कोई तो बता दो, कोई तो बता दो। इवेंचुअली वो 4-5 साल की जर्नी थी स्टार्टिंग में, तो वो बड़ी चैलेंजिंग थी। फिर मैंने थिएटर किया, साइड बाय साइड जॉब करी, कॉल सेंटर में काम किया, ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट की, फिर एक रियल एस्टेट फर्म में काम किया। फिर सोचा यार अब जॉब नहीं हो सकती, अब सिर्फ एक्टिंग ही परस्यू करनी पड़ेगी। तो फिर ऐसा एक डिसीजन रहा, बट बाय गॉड्स ग्रेस ये सब चीज़ें सही रही। सर आपका डेडिकेशन और आपका पैशन की वजह से आप आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया। दिस इज़ खुशी वाशने विद कैमरा पर्सन शुभ दीक्षित, IMS टुडे।